गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज स्टैंडर्ड 11 में ओसीएम में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एक्सप्लेन इंपोर्ट प्रोसीड्यूर। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सप्लेन एक्सपोर्ट प्रोसीड्यूर। सो एक्सपोर्ट बोले तो मुझे यहां से किसी अदर कंट्री में गुड्स को सेंड करना, भेजना, उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट, राइट। तो सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रोसीड्यूर का सबसे पहला स्टेप है गेटिंग एन ऑर्डर। सबसे पहले भाई ऑर्डर लेना है, तो इंपोर्टर की ओर से एक्सपोर्टर को एक ऑर्डर मिलेगा, राइट। उस ऑर्डर में क्या लिखा होता है? ऑर्डर में लिखा होता है डिटेल्स ऑफ द गुड्स, क्वांटिटी, प्राइस, पैकिंग, राइट, डेट ऑफ डिस्पैच, कब डिस्पैच करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी है, ट्रांसपोर्टेशन है, मोड ऑफ पेमेंट, किस तरीके से पेमेंट करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन, सब कुछ चीजें ऑर्डर में मेंशन करी हुई होती है, राइट। इसके अलावा पोर्ट नेम, कंट्री नेम, राइट, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुआ है, इसमें हजार्डियस मटेरियल यूज हुआ है या नहीं हुआ है, परमिशन है या नहीं है, राइट, सब कुछ चीजें इसमें मेंशन करी जाती है, राइट। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि बिफोर रिसीविंग ऑर्डर एक्सपोर्टर गेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, रेटेबिलिटी एंड रिलेवेंट मैटर्स ऑफ द इंपोर्टर, राइट। से फॉर एग्जांपल मैं एक्सपोर्टर हूं, मेरी वेबसाइट, कोई इंपोर्टर है बाहर की कंट्री का जो मुझे वेबसाइट के ऊपर इन्फॉर्म करेगा या ऑर्डर देगा, तो जरूरी नहीं है कि उस ऑर्डर को मैं एक्सेप्ट करूं। मैं एज ए एक्सपोर्टर सब चेक करूंगा जो इंपोर्टर है, जो मुझे ऑर्डर दे रहा है, उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज कैसी है और रिलायबल है या नहीं, राइट। उसकी बैंक के पास से मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी, गवर्नमेंट की भी मैं इसमें हेल्प ले सकता हूं, राइट। कई बार कि देखो इस तरह से इस कंट्री में हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, करें या ना, तो ये सब चीजें ऑर्डर में लिखी जाती है, राइट। नंबर 2, ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। अब एज ए एक्सपोर्टर मुझे बाहर चीजें एक्सपोर्ट करनी है, तो मुझे एक्सपोर्ट लाइसेंस गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को जो ऑफिसर है, राइट, उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉज के तहत मुझे उसे एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मुझे एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए, राइट। अगर एक्सपोर्ट लिस्ट जो है उसमें है तो इट्स ओके, राइट, बट for other items an application is to be made in prescribed form to the trade department of government, right। कोई ऐसा अलग आइटम है जिसमें मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे अलग से लाइसेंस देना पड़ेगा। लेकिन लाइसेंस लेने के लिए मुझे गवर्नमेंट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉज को, राइट, क्लियर आइडेंटिटी ऑफ द एक्सपोर्ट देनी पड़ेगी। मुझे एक्सपोर्टर की ईच एंड एवरी डिटेल देनी पड़ेगी और एश्योरेंस देना पड़ेगा कि मैं रेगुलर एज ए एक्सपोर्टर मैं रेगुलर पेमेंट करता हूँ, हर एक टैक्स पे करता हूँ, कभी मैंने टैक्स इवेजन नहीं किया, राइट। इसका मुझे गवर्नमेंट को एश्योरेंस देना पड़ेगा, राइट। उसके अलावा जो प्रोफेशनल्स है, दोस प्रोफेशनल्स हु एक्सपोर्ट रेगुलरली, उसे एक्सपोर्ट हाउस बोलते हैं। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं व्हाट इज एक्सपोर्ट हाउस, तो ऐसे प्रोफेशनल जो रेगुलरली एक्सपोर्ट करते हैं उसे एक्सपोर्ट हाउस बोलते हैं, राइट। नंबर 3, पहला है गेटिंग एन ऑर्डर, दूसरा है ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, तीसरा है कलेक्टिंग गुड्स। एक बार ऑर्डर फाइनल हो गया, लाइसेंस मिल गया, उसके बाद अब मुझे करना है, अगर मैं ट्रेडर मतलब बाहर एक्सपोर्ट करता हूँ चीजें एज ए ट्रेडर, तो मुझे होलसेलर से या फिर मैन्युफैक्चरर से मुझे गुड्स इकट्ठे करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला है, और मैं मैन्युफैक्चरिंग हूँ तो मुझे रॉ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा क्योंकि मुझे गुड्स बनाना है जो मुझे एक्सपोर्ट करना है। तो कलेक्टिंग गुड्स इज अ थर्ड स्टेप ऑफ एक्सपोर्ट प्रोड्यूसर एज ए एक्सपोर्टर, राइट। नंबर 4, फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटी। अब सीधी बात है, मैं एक्सपोर्टर हूँ तो मैं यहाँ से चीजें बाहर भेजने वाला हूँ, बदले में मुझे पैसे मिलने वाले हैं। अब पैसे मुझे दो तरीके से मिलते हैं, या तो यूएस डॉलर में मिलेंगे या फिर जो इंपोर्टर है उसे हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई मुझे मेरी करेंसी में पैसे चाहिए। अगर मुझे मेरी करेंसी में पैसे चाहिए तो इन सब चीजों के लिए फॉरेन एक्सचेंज के लिए 1991 से पहले बहुत बड़े कंट्रोल्स और सारा कंट्रोल्स लिबरलाइज कर दिए गवर्नमेंट ने आफ्टर 1991। 1991 में क्या हुआ था? 1991 में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो कंट्रोल थे उसे लिबरलाइज कर दिया, मतलब थोड़े छूट छाट दे दी, राइट। अब दो बैंक होती है, एक तो आरबीआई ने किसी बैंक को अपॉइंट करी जो फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल रखती है, तो उस बैंक को मुझे एप्लीकेशन देना पड़ेगा, राइट, कि देखो मुझे इतना पैसे बाहर से यूएस डॉलर में फिर ये करेंसी में मिलने वाले हैं, मुझे अपनी करेंसी में ट्रांसफर करवाना है, राइट। इसके लिए मुझे एप्लीकेशन आरबीआई को देना पड़ेगा कि मुझे फॉरेन एक्सचेंज को कन्वर्ट कराना है, लेकिन उस एप्लीकेशन में मुझे सारी डिटेल देनी पड़ेगी कि कितनी फॉरेन एक्सचेंज मुझे मिलने वाली है,
किसकी कंट्री से मिली है, क्यों मिली है, मैंने एक्सपोर्ट करा है तो क्या करा है, सब डिटेल आरबीआई को देनी पड़ेगी। तो फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटी स्टेप नंबर 4। उसके बाद है स्टेप नंबर 5, ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। जैसे कि मैंने पहले कहा, एक्सपोर्टर हूं मैं, मुझे यहाँ से बाहर गुड्स भेजना है, गुड्स भेज दिए और पैसे नहीं मिले तो ये 4 स्टेप हो जाने के बाद राइट, मैं जो इंपोर्टर है उसकी क्रेडिटेबिलिटी, उसकी लायबिलिटी, वो मुझे पेमेंट करेगा नहीं, उसे चेक करने के लिए मैं उसको एप्लीकेशन का लेटर लिखूंगा कि मुझे आपका लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी बैंक को बताना पड़ेगा, मेरी जो बैंक है, मेरी बैंक होगी वो इंपोर्टर की बैंक को बताएगी, और इंपोर्टर की बैंक इंपोर्टर की क्रेडिटेबिलिटी मेरी बैंक को बताएगी, और मेरी बैंक जो है राइट वो क्या करेगी, मेरी बैंक है वो मुझे बोलेगी कि हाँ वो हमारा मतलब उसकी बैंक ने हमें कंफर्मेशन दे दिया है कि उसकी क्रेडिटेबिलिटी अच्छी है राइट, वो पेमेंट करेगा टाइम टू टाइम राइट। बैंक को कैसे पता चलता है, बैंक को इसलिए पता चलता है कि उसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बैंक के पास होता है, तो बैंक को पता है इसने कभी इंस्टॉलमेंट बाउंस नहीं किया है राइट, इसका चेक बाउंस नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें क्राइटेरिया होती है वो देखती है बैंक। कई बार तो से फॉर एग्जांपल इंडिया से मैं बाहर चीजें भेज रहा हूँ, इंडिया में जो बैंक है उसी बैंक की ब्रांच किसी और कंट्री में भी होती है, तो वही बैंक उसकी ब्रांच बैंक को बोलती है कि जरा क्रेडिटेबिलिटी चेक करके दो राइट। तो द सर्टिफिकेट ऑफ द क्रेडिट, द सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडिट ऑफ द इंपोर्टर मेंशनिंग दैट क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द इंपोर्टर इज रिलायबल, उसे क्या बोलेंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट। ऐसा कोई सर्टिफिकेट राइट, सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडिट किसका, इंपोर्टर का, जिसमें क्या मेंशन किया होता है, इंपोर्टर्स क्रेडिटेबिलिटी, उसे क्या बोलेंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके, देन आफ्टर नंबर 6, ऑब्टेनिंग शिपिंग ऑर्डर। शिपिंग ऑर्डर क्या है, देखो गुड्स को हम या तो सी वे या तो एयर वे राइट, या फिर ट्रांसपोर्टेशन से सेंड करने वाले रोडवे से, जनरली सी वे से ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो मुझे ट्रांसपोर्ट कंपनी, शिपिंग कंपनी को एक एप्लीकेशन राइट करना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन में डिटेल्स ऑफ गुड्स सच एज क्वांटिटी, वेट, साइज, डेट ऑफ डिस्पैच गुड्स, प्राइस जो पहले डिसाइड हुई, ये सब मुझे मेंशन करनी पड़ेगी राइट। तो ये शिपिंग कंपनी होगी राइट, वो क्या करेगी कि ओके आपका गुड्स हम एक्सेप्ट इस डेट को करेंगे और इस डेट को डिस्पैच करेंगे। तो शिपिंग ऑर्डर मींस एन ऑर्डर इश्यूड टू द कैप्टन। शिपिंग कंपनी क्या करेगी, अपने कैप्टन को ऑर्डर इश्यू करेगी क्या, कि ऑफ द शिप बाय द शिपिंग कंपनी टू एक्सेप्ट द गुड्स। शिपिंग कंपनी किसे बोलेगी, शिप होगा उसके कैप्टन को कि भाई ये गुड्स एक्सेप्ट करो आप अपने शिप में डालने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, शिपिंग ऑर्डर। लेकिन उससे पहले शिपिंग कंपनी एक्सपोर्टर से सारे डिटेल लेती है गुड्स के रिगार्डिंग राइट। कई बार क्या होता है कि बहुत सारा गुड्स होता है, तो बहुत सारा गुड्स होता है तो एक्सपोर्टर जो होता है पूरा शिप, होल शिप बुक कर लेता है, उसे बोलते हैं चार्टर। से फॉर एग्जांपल, इन द केस व्हेन द एक्सपोर्टर वांट्स टू एक्सपोर्ट द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी एंड वांट्स टू बुक होल शिप, इट इज कॉल्ड चार्टर राइट। और जो एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट बिटवीन शिपिंग कंपनी एंड द एक्सपोर्टर to keep whole ship on rent, it is called charter party agreement right। तो आपको चार्टर के भी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, एंड चार्टर पार्टी एग्रीमेंट भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं राइट। तो ऑब्टेनिंग शिपिंग ऑर्डर, देन आफ्टर पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। एज अ एक्सपोर्टर आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी राइट। ड्यूटी पे करने के लिए द एक्सपोर्टर हैज टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम द ड्यूटी ऑफिसर इफ द ड्यूटी इज नॉट पेड राइट। ड्यूटी अगर पे एक मेरे जो गुड्स है जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं उसके ऊपर मुझे ड्यूटी पे नहीं करनी है, तो मुझे एक्सपोर्ट ऑफिसर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि मेरा गुड्स है जो ड्यूटी फ्री राइट। एंड अगर मुझे गुड्स ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी पे करने बाकी है मेरे गुड्स पे, तो मुझे एक फॉर्म राइट बनाना पड़ेगा, जिस फॉर्म में मुझे एक्सेसिबल गुड्स की सारी डिटेल डालनी पड़ेगी, जिसमें मैं नेम, एड्रेस, प्राइस, क्वांटिटी, वेट, पार्टी नेम, शिपिंग नेम, पोर्ट नेम, शिपिंग कंपनी, उसकी सारी डिटेल डालनी पड़ेगी। और एक्साइज ऑफिसर ये सब जो डिटेल है वो देख के ड्यूटी कैलकुलेट करेगा, और वो जो ड्यूटी कैलकुलेट करी जाती है उसे मुझे पे करनी पड़ती है। जैसे ही मैं एक्सपोर्टर को मेरी ड्यूटी की अमाउंट पे करेगा, मुझे एक परमिशन मिलेगी कि मैं अपने गुड्स को पोर्ट के ऊपर लेके जाऊं राइट। कौन देगा मुझे परमिशन पोर्ट पे गुड्स लेके जाने की, एक्साइज ऑफिसर। क्यों,
मैंने ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी पे करी है इसलिए। अगेन मैं बोलता हूँ अगर ऐसे गुड्स है जिसके ऊपर मुझे ड्यूटी पे नहीं करनी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्यूटी ऑफिसर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि मेरा गुड्स ड्यूटी फ्री है, राइट। और ड्यूटी पे करनी है या नहीं पे करी है तो भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि देखो मेरा गुड्स के ऊपर ड्यूटी नहीं पे करी गई, अब मुझे पे करनी है तो कैसे पे करें। देन आफ्टर नंबर 8 पैकिंग एंड मार्किंग ऑफ गुड्स। हम कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड बहुत टाइम के बाद, तो गुड्स के ऊपर डैमेज ना हो, ट्रांसपोर्टेशन में उसको ह्यूमिडिटी ना हो, वेदर की उसके ऊपर इफेक्ट ना हो, इस तरह से मुझे अच्छा पैकिंग करना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, बहुत दूर तक गुड्स जाने वाला है, सी वे से जाने वाला है, राइट। तो मुझे पैकिंग अच्छे से करना पड़ेगा जो ड्यूरेबल हो, अच्छा हो और गुड्स के हिसाब से हो, जैसा गुड्स वैसा पैकिंग। और मेरा पैकिंग की साइज है वो मेरा फेयर भी डिसाइड करेगी, फेयर मतलब रेंट। तो मुझे ये भी देखना है कि पैकिंग की साइज खाम का बढ़ ना जाए क्योंकि पैकिंग की साइज बढ़ेगी तो रेंट भी बढ़ेगा, राइट। तो जो इंपोर्टर, कई बार तो हाँ इंपोर्टर भी हमें इंस्ट्रक्शन देता कि भाई आपके जो गुड्स आ रहा है उसका पैकिंग इस तरह से करना, तो पैकिंग डन एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ इंपोर्टर, कई बार ऐसा भी होता है, राइट। पैकिंग के ऊपर मुझे लिखना होता है नेम, एड्रेस ऑफ इंपोर्टर, डेस्टिनेशन पोर्ट, वेट ऑफ द गुड्स, उसके अंदर मटेरियल क्या हुआ है, ये सब चीजें मुझे पैकिंग के ऊपर लिखनी पड़ती है जिसे बोलते हैं मार्किंग, राइट। सो हमने 8 स्टेप पढ़े एक्सपोर्ट प्रोसीड्योर के, टोटल 16 स्टेप है, 16, बाकी के 8 स्टेप हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द